काला जादू, ब्लैक मैजिक वाकई में कोई असल ताकत और कुव्वत है? ये ऑथेंटिक चीजें हैं, बल्कि किसी को जान से भी आप मार सकते हो। सबसे ज्यादा किन लोगों को मुतासर करता है? नेल्स, बाल, ब्लड, ये चीजें किसी जादूगर के हाथे चढ़ गई, आपका लाइफ तबाह हो गया। वॉशरूम हम कहते हैं शयातीन का घर है। ये गिलास है हमारे पास, इसको बिल्कुल पैंदे तक भर ले। तो आपने एक नींबू ले लेना, वो नींबू इसमें डिप कर देना है। अगर पैंदे में बैठ जाता है तो मीन समथिंग इज रॉन्ग। वाकई में फेमस लोग इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सैटेनिक रिचुअल्स भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। एक अफ्रीकन लड़की हमारे साथ रहने के लिए आई, उसके साथ ना एक लड़की थी जो कि बहुत कोई खूबसूरत बच्ची, वो कहती थी ये मेरी बेटी है। सम टाइम ना वो चीखे भी मारती थी बच्ची। अब वो लड़की, बिलीव करो, वो बिल्कुल न्यूड गिरी है नीचे। जेनजीज के अंदर आजकल 6 और 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। अच्छा, 6-7 जो नंबर है ना, ये है का नंबर। जब आप पे जादू है या जिन्नात जब होते हैं तो आपको थ्रू ड्रीम्स आपको पता चल जाता है। नजरे बद क्या चीज है? जिन्नात और मौक्कल, इन दोनों में क्या फर्क है? जिसने जिन देखना है ना, वो सूरज जिन पढ़ ले। रात के 2 बजे ना ऐसे लगा 10-12 जैसे इकट्ठे कुत्ते आते हैं ना, फुल भौंकते हुए मेरे गेट की तरफ आए हैं। कुछ देर बाद ना मेरे गेट का पूरा लॉक ऐसे घूमा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू थ्रोट डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाला और खौफ पैदा करने वाले मौजूआत हैं। ब्लैक मैजिक, काला जादू, इविल आई और जिन्नात के बारे में। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है साइकिक रीडर और एस्ट्रोलॉजर समराना शाह साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम समराना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुपर गुड, हेल्दी। वेरी नाइस। सबसे पहले आगाज करेंगे, बात करना चाहेंगे सबसे पहले ब्लैक मैजिक के ऊपर। काला जादू, ब्लैक मैजिक क्या चीज़ है? क्या ये इंसान की नफ्सियात, उसके दिल का खौफ, या फिर वाकई में कोई असल ताकत और कुव्वत है? बिल्कुल जी, डेफ़िनेटली आप डिनाई नहीं इन चीज़ों को कर सकते, बिकॉज़ कई दफ़ा अगर हम मज़हब से रिलेट करें तो कई दफ़ा हमारे मज़हब में भी इन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं जादूगर या पावर। अगर आप एशियन आप ज़माने में देखते थे पहले, या आपने वो सुना होगा कि वो जादूगर बाकायदा जो थे, वो बादशाह जो थे, सामरी वो सामरी जादूगर। जादूगर बहुत फेमस थे। और हम्म। जिस वक्त हज़रत मूसा का असा, तो उस टाइम पे ये एक ट्रेंड हुआ करता था कि अपनी प्रेडिक्शंस जो थे, लोग जो थे, बिकॉज वो गॉड पे बिलीव उनका नहीं था, तो वो सही। ज़्यादातर जो है वो अपनी प्रेडिक्शंस या अपने फ्यूचर जो थे वो जादूगरों से जानते थे। बल्कि एक जादूगर ने ही बताया था कि जो है वो एक मूसा जन्म लेंगे। तो अच्छा। ऑब्वियसली कि ये बातें जब इस तरह से हमारे मज़हब से रिलेट करती हैं, या तो फिर बिल्कुल आप इससे कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, बल्कि किसी को जान से भी आप इनके ज़रिए जो है वो मार सकते हो। अच्छा, सबसे ज़्यादा किन लोगों को मुतासर करता है? कमज़ोर ज़हन वाले लोगों को या फिर कमज़ोर ईमान वाले लोगों को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। हाँ। जी, अच्छा, मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है कि देखिए क्या वजह है कि हमारे ही एशियंस घरों में जिन्नात हैं। एग्जैक्टली। जादू का शिकार भी हमारी ही औरतें हो रही हैं। और ये हम्म। क्या वजह है? देखिए हॉलीवुड, बॉलीवुड, वो तो परफ्यूम लगा के रात को बहुत बाहर जंगलात में फिर निकल रहे रहे हैं, हैं। वो क्यों नहीं? अच्छा, मैंने एग्जैक्टली। इसका जवाब ये दिया कि देखिए जो एंटिटीज़ होती हैं या जो जादूगर होते हैं, एक तो डीएनए अपना ना फेंके। मैं बड़ा ही इस बात पे एम्फेसिस ठीक है। करती हूँ, जैसे नेल्स अपने ना फेंके, बाल अपने ना फेंके, ब्लड अपने कपड़े किसी को ना पहनने के लिए दें, आपकी अच्छा। एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं। सही है। तो बेसिकली जादू होता है डीएनए पे। तो ठीक आपने है। ये चीज़ें किसी जादूगर के हत्थे चढ़ गई, आपका लाइफ तबाह हो गया। ठीक है? हम्म। एंड द सेकंडली कि आपका जो एनर्जीज़ हैं वो आपका ऑरा देख लेते हैं। अगर आपका अकीदा, आपका बिलीफ सिस्टम, आप बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड। हम तो एग्जैक्टली। सूरह नास पढ़ के चले जाओ, आयतुल कुर्सी पढ़ के चले जाओ, कोई प्रोटेक्शन। ताकत आपको जो है वो कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकती। कर सकती तो है। आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा वो एनर्जीज़ उतना ही, जैसे जो कहते हैं ना, एक क्लियर बात है, जो डर गया वो मर गया। हम्म। जैसे ही आपने देखा ना जिन है मेरा पीछा कर, उसको इग्नोर कर दो। हम्म। ठीक है? आई हैव एनकाउंटर्स विद द जिन्स। अच्छा। मैंने हमेशा इग्नोर किया है, चाहे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, कुछ कर रहा है, आप
वो बिल्कुल आपको देख रहे हैं कि स्ट्रांग बंदा है, आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, आपको कभी भी नहीं छेड़ेंगे। जैसे ही आप इमोशनल हो, आप जो है वो अपना वीक पॉइंट दे रहे हो कि आप डर गए हो, एनर्जीज ने आपको देख लिया, वो आपकी एनर्जीज उन तक डिलीवर हो गई, तो क्या हुआ, आप इजीली वो बन जाओगे, उनका शिकार हो जाओगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है ना, जैसे वॉशरूम्स हैं, वहाँ पर बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, या कुछ लोग होते हैं ना वॉशरूम में आके गाने भी गा रहे होते हैं, तो क्या इसका भी कोई इफेक्ट होता है इन चीज़ों? बिल्कुल जी, देखिए वॉशरूम हम कहते हैं शयातीन का घर है। एक तो वॉशरूम को साफ रखें, ठीक है, आपका राहु भी जो होता है वो क्लियर रहता है। सही। दूसरा शयातीन का घर है, आप ज़्यादा देर अपने कपड़े नहीं लटकाएँ, 2-2 दिन लटक रहे हैं, 3-3 सारी एनर्जीज़, नेगेटिविटी, एक तो जर्म्स, आप साइंटिफिकली इसको रिसर्च करोगे, आप ऑटोमेटिकली जर्म्स और नेगेटिविटी आपके साथ आएगी, कपड़ों के थ्रू। तो आप कपड़े नहीं वो करो, ज़्यादा देर, वो कहते हैं नहीं आप वॉशरूम में ज़्यादा अपना टाइम, जो लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा स्पेंड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो वैसे भी उनका ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है, तो कम टाइम स्पेंड करें। अच्छा, काला जादू की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, किस तरह के रिचुअल्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं काला जादू? देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, हम एक नहीं कह सकते इसका, कुछ में तो ड्यूरेशन है, लाइक किसी ने आप पे स्पेल करवाया, उसका ड्यूरेशन है लाइक 1 ईयर है, आफ्टर 1 ईयर आपका ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाएगा वो, ठीक है, उसको दोबारा करवाना पड़ेगा। अब यार हर बंदा कैसे जादू और जिन्नात का शिकार हो सकता है? जादूगर एक मैजिक करने के लिए अगर वो 40 दिन का चिल्ला काटेगा कब्रिस्तान में, तो वो 5-10 लाख से कम आपसे नहीं लेगा, मतलब कि एक्सपेंसिव है। तो आप 50,000 कमा रहे हो, तुम पे कैसे काला जादू कोई करवाएगा 5-10 लाख का? तो ये बिल्कुल दिमागी फतूर है। देखिए बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी, बिकॉज मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं इस पे वर्किंग कर रही हूँ। अब मैं आपको अमेजिंग थ्योरी इसकी बताती हूँ कि मेरे पास जो केसेस आते हैं, 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज। अच्छा, ठीक है, और उनको लगता है ये है कि हर एशियन मदर को लगता है, हमारे हम तो बचपन में ये ड्रामे करते थे, चीज कोई गुम हो गया तो चलो दादी तो को तो पता ही है घर में जिन है, तो जिन्नों का ही नाम लगा दो। या जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती गाँव में, वो अपने आप को थोड़ा जिन करवा लेते थे। तो देखिए इजी नहीं है, बिल्कुल ये घटिया और फजूल बात है कि आप किसी, मैं अगर आपको यहाँ को मैं इस पॉडकास्ट में जिन बुला लूंगी, तो लाइक आई एम अ स्टूपिड। नहीं ऐसे आते, जिन्नात की स्पेसिफिक जगह है, जिन्नात अबेंडन प्लेसेस पे रहते हैं, ज्यादा लाइट एनर्जी, ज्यादा लोगों में जिन्नात नहीं आएंगे, एनर्जीज नहीं आती, डायने चुड़ैले नहीं आती, एड्डे वेले नहीं बैठे हुए, बिल्कुल तो आएंगे। तो फिर जो ये हम लोग देख रहे हैं हर गली मोहल्ले के अंदर जाली पीर बैठे हुए हैं, जादू निकालने वाले भी और बताने वाले भी कि किस तरह से आप पर किसने करवाया, इनकी क्या हकीकत है? गली मोहल्लों को तो छोड़ दो, पॉडकास्ट पे जिन बुलाते हैं, ठीक है। बल्कि मुझे तो ऑफर भी हुई है कि आप ना ये बोल देना कुछ आंखें बंद करके, तो हम लाइटें ऊपर नीचे कर देंगे, तो आप कह देना जिन आ गया, हमारा चल जाएगा। ये तो देखिए खुदा के लिए आप अपने व्यूज के लिए लोगों को ना खराब करें, उनका दिमाग ना खराब करें, क्योंकि जो ऑडियंस देखने वाले हैं वो बहुत मासूम लोग हैं। क्या आपने इंजेक्ट कर दी, तो फिर जब रियल वाले पॉडकास्ट कोई करता है तो आपके जिन आते ही नहीं है। क्योंकि देखें आप जिन बुला ही नहीं सकते, कुछ भी चलो मैं आपको तरीका भी बता दूं बुलाने का, लेकिन आपने क्यों पंगे करने हैं? एग्जैक्टली देखिए आपका मजहब आपको मना करता है कि आप इन एनर्जीज को ना छेड़ें, इनका जिक्र भी कम से कम करें, ताकि वो आपके इर्द गिर्द गुजर भी रहे हैं तो आपको अवॉइड कर लें। आप लोग ना उनकी दुनिया में जाओ, वो लोग आपकी दुनिया में ना आए, वहां पे एक हमें रिस्ट्रिक्शन है, हमारा मजहब भी ये कहता है। बिल्कुल। तो क्यों, देखिए मैं स्टडी करके आई हूँ, मैंने आज तक कभी कोई जिन नहीं बुलाया, ना मैं बुला सकती हूँ, ना मेरे पास, मैं आपको तरीका बता दूं, जिन जो देखना चाहते देख ले, फिर वो एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या आ रही है, उसको वापस कैसे जाना है वो फिर आप लोग जानो, वो जानलेवा भी हो सकती है। अच्छा, किस सिचुएशन में और किन लोगों के ऊपर काला जादू जो है वो असर बिल्कुल भी नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता, मोस्टली देखें असर तो करता है, क्योंकि अगर आप देखें पैगंबरों और अंबिया पे भी ब्लैक मैजिक ने वर्क किया है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि आप बहुत स्पिरिचुअल बड़े हीलर हो तो आप पे ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा, मैजिक तो असर करेगा, जो भी जितना भी स्ट्रांग है, जितना भी बंदा स्ट्रांग है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली स्पेल करके आप पे वो चीजें या वो एंटिटीज आप पे छोड़ देंगे। लेकिन कहते हैं ना 7 समंदर पार जो है वो जादू तो असर नहीं करता। 7 समंदर पार असर नहीं करता, वो लो यहाँ से बैठ के 7 समंदर पार ही लोग करवाते तो असर करता है। अच्छा, जादू कहाँ पे लिमिटेड हो जाता है, जहाँ पानी की प्लेस होती है ना, जैसे पानी में जब आप
जाओगे या पानी में आप सफ़र, जैसे ट्रैवलिंग का भी कहते हैं, ख़ास तौर पे हम लोग कहते हैं जब आपकी चीज़ें अटक गई हैं, आपको आपकी सिचुएशन ऐसी है, तो हम कहते हैं आप ट्रैवल करो और थ्रू वाटर। अच्छा। बिकॉज़ देखें वाटर क्या है, वेरी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। हुँ, अब वाटर, अब तो साइंस रिसर्च करती है कि बिल्कुल, वाटर मैनिफेस्टेशन करो, वाटर सुनता है तो आपकी नेगेटिविटी इनटेक करता है, ठीक है। वाटर जो होता है। और बल्कि एक टिप दे दूं आपकी ऑडियंस को, बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। मज़ेदार सी। जो लोग कहते हैं कि हम लोग का ऑरा बहुत वीक है, हमें नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या जिनको शक भी है कि हम पे मैजिक वगैरह मैजिक है, हुँ, तो वो क्या करें, जब भी आप लोग नहाते हो तो नहाने के पानी में ऐसे पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का मेडिकली भी आपको बताती हूँ कि वो एंटी बैक्टीरियल है, हुँ, एंटी नेगेटिव एनर्जीज है। तो क्या होगा, आप वो नहाने के पानी में शामिल कर लें। और आपने जो है जब भी नहाना है, आपने ये जो है वो बोलना है कि मैं जिसने भी मुझ पे जो जादू किया है, जो भी नेगेटिव मेरे पे नज़र है, वो सब इस पानी के साथ ज़ाया हो रही है। ठीक है, आपने प्रॉपर जो है वो ये वर्ड बोलने हैं, वर्ड को अपना मैसेज देना है, ठीक है? तो ठीक है। जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है वो लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। तो आपकी एनर्जीज भी, नेगेटिव एनर्जीज भी क्लीन हो जाएंगी। जब भी आप नहाओ ये रेमेडी कर लो, बिकॉज हर कोई मुस्लिम आम नहीं है। सॉल्ट या पिंक सॉल्ट? कोई भी सॉल्ट? कोई भी सॉल्ट जो आप घर में बल्कि यूज करते हो ना, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो आप यूज हो रहा है पानी में। ठीक है। तो वो पानी इज अ वेरी गुड। तो आपका वो जो है वो ऑरा भी क्लीन हो जाएगा। आप देखिएगा कितनी अच्छी पॉजिटिव, आप फ्रेश फ्रेश फील करोगे। ठीक है, लोगों को ये भी बताएँ कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुरानिक आयत हैं जो उनको पढ़नी चाहिए, ताकि वो इस तरह से अपने जब बाहर निकलें तो उनको ये डर ना हो कि हमें कोई नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं हमारे पीछा कर रही हैं या हम पर काला जादू हो गया है? अच्छा जी, देखिए हम बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड। यस। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, वहाँ पे कोई एनर्जी आपको नहीं छेड़ सकती। ठीक है। कुछ भी हो जाए, वो इतना स्ट्रॉन्ग। अच्छा, हमारे पास ना इक्विपमेंट होता है, जब हम सीखते हैं ना रीडिंग। अब तो हर तीसरा बंदा जो है वो उठ के बना हुआ है साइकिक रीडर। जिससे आप पूछोगे ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकिक, वो आपको नहीं बता नहीं बता सकेगा। पाएगा। ये बहुत मुश्किल है दूसरे वर्ड से कनेक्ट करना, और इन हुँ, एनर्जीज़ के साथ आप ना छेड़ो। और ठीक है। ख़ास तौर पे अगर ब्लैक मैजिक से आप बचना चाहते हो तो हुँ, क्योंकि ये लेंथी है, ठीक है। ठीक है? तो एक ही वो जो आपको वज़ीफ़े बता देते हैं, भई सम टाइम इतना सर में आपके दर्द है, 101 मरतबा नहीं आप पढ़ नहीं बढ़ सकते। सकते, तो बिल्कुल। उसका बहुत छोटा-सा उसकी जो लास्ट 2 आयत है ना सूरह बकरा की, हुँ, अगर आप वो पढ़ लेते हो, आप ऑटोमैटिकली प्रोटेक्ट हो जाओगे। एनर्जी ठीक है, काउंटर से आप देख लेना। ठीक आप है। लेके जाओगे, वो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी कोई एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है आपको। आयतुल कुर्सी हमारे पास आयतल इतनी कुर्सी तो स्ट्रॉन्ग। सबसे बेहतरीन। हाँ, सूरह नास, जो हुँ, हम कहते हैं ये शयातीन को भगाने के लिए ही बनी है। ठीक है। तो वो बहुत, हमारे पास 3 चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि आप बच जाओगे इन चीज़ों से। अच्छा, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजिकल जो आप लोग ज़ाइचा बनाते हैं, उससे आप बता सकते हैं इंसान को कि उसके ऊपर काला जादू हुआ हुआ है, प्रेज़ेंट में या पास्ट में हो चुका है? बिल्कुल ऐसा है जी, हम मार्स की पोज़ीशन देख लेते हैं। अगर कहीं पे वो वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, या कुछ ऐसे प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं आपके स्पेसिफ़िक एरिया में, तो चांसेस होते हैं। जी देखो, ओके। क्लियर हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। अल्लाह ताला हुँ, ने हमें वो जो कहते हैं ना 100% या डेट्स भी बताते हैं, वो झूठे हैं। या हुँ, तो वो कोई जादूगर है, क्योंकि सही। मैं तो इतना पढ़ने के बावजूद भी मेरे पास अभी तक वो नहीं है कि मैं जिन बुला लूँ। आप सिर्फ़ मैं पॉसिबिलिटीज़ हाँ, बता सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड हुँ, करूँगी, आपको पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगी। देखिए, वर्क करना आपका काम है। आपने सही है। वर्क नहीं किया तो मेरी चीज़ें भी काम नहीं करेंगी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पर किसने जादू करवाया है। हुँ। क्या ये बात सच है या फिर सिर्फ़ ऐसे ही क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के किसने लिए? जादू करवाया? हुँ। देखें, कोई अच्छा स्पिरिचुअल हीलर है, कोई अच्छा जादूगर है, वो कभी आपको नहीं बताएगा। नहीं, वाक़ई में क्या पता लगाया जा सकता अच्छा, है? ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो, या फिर ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो घर में बैठे-बैठे। जो आपने 10, 20 तो नहीं, आप मेरे ख़्याल से 50,000 या लाख रुपया लेते हैं, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि आप पे जादू है या नहीं है। क्योंकि लोग हुँ, कन्फ्यूज़न में पड़े रहते हैं, तो उसका बड़ा ईज़ी सी रेमेडी बता देती हूँ कि आप अपने घर पे खुद देख सकते हो कि आपके घर में ब्लैक मैजिक ठीक है। है, आपके घर में नहीं है। बिकॉज़ सारी आपकी ऑडियंस जो है वो मुस्लिम नहीं होगी, तो हम फिर जो है वो ऐसा एक वर्ड वाइज़ बता देती हूँ जो सब पे ही चलेगा, सब पे वर्क ठीक है। करेगा। जैसे कि ये गिलास है हमारे पास, हुँ, मैं बता देती हूँ। ठीक है। इसको बिल्कुल पैंदे तक भर लें।
ठीक है। साफ-सुथरा होना चाहिए। पानी का मैंने आपको अभी बताया कि पानी किस तरह आपकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों इनटेक करता है, बिल्कुल, ठीक है? तो आपने एक नींबू ले लेना, तरोताज़ा नींबू होना चाहिए, सड़ा हुआ ठीक नहीं है। लेना, फिर वो काम नहीं फ्रेश। करेगा तो आप लोगों ने ब्लेम करना है कि ऐ ते जादू ही है साडे ते। हुँ, तो आपने क्या करना है, वो नींबू इसमें डिप कर देना है, ठीक है? ठीक है। अगर पैंदे में बैठ जाता है, ठीक है, तो मीन्स के जो है ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। जगह की एनर्जी भी हम ऐसे चेक करते हैं। पूरे घर में आप उसको घुमा के जहाँ पे आपको शक है ना कि मैजिक वाला एरिया है, कहीं से स्मेल आती है, वियर्ड किस्म की आवाज़ें आती हैं या जहाँ पे शक है जिन्नात वगैरह, वहाँ पे रख दो पूरी रात के ठीक लिए। है। सुबह उठ के आप उसको देख लें, हुँ, आप उसको देखोगे नींबू गल-सड़ गया है, उसमें स्पॉट्स तो नहीं पड़ गए? अगर ऐसा है तो मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। अगर बहुत ज़्यादा नींबू जो है वो फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, तो भी वो जगह की जो एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, ठीक ठीक है? है। तो इससे आप ये एक अपने घर आसान में तरीका है। ईज़ी ईज़ी बिल्कुल, ये तंत्रिक, मांत्रिक ये जो बंगाली हैं और इंडियंस हैं, जब उन्होंने घर में अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो पता करनी हो, तो फिर वो ये मेथड यूज़ करते हैं। बल्कि अगर ऐसा निकल आता है, तो फिर आप जाओगे किसी मौलवी के पास, जादूगर के पास, फिर उसको पैसे वो आपसे लेगा कि अब इस हुँ, नेगेटिविटी को भगाना कैसे है, तो उसका भी बता देती हूँ। ठीक है। उसका क्या करना है, देखिए अपने घर में जो नमक यूज़ हो रहा है, मुट्ठी भर नमक ले लें, जो आपका मज़हब है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लें। मैं आपको इस्लाम का बताती हूँ कि हम लोग क्या पढ़ते बिल्कुल, हैं। हम लोग जो है वो जैसे आयतुल कुर्सी हो गई, सूरह फलक हो गई, सूरह नास हो गई, सूरह बकरा, ये चीज़ें पढ़ के पूरे घर में जो है आप घुमा लो। उसको आपने जो है वो वॉशरूम में जाके फ्लश कर देना है। तो अच्छा, जितनी भी अच्छा, और ये आपने जो है वो जब तक आपकी एनर्जीज़ आपको लगता है ना कि ख़त्म नहीं हो रही, तब तक आप ये रेमेडी करते रहो। मुझे लगता है कि 60% तो आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत जो है ऑथेंटिक एक रेमेडी है। अच्छा, मुझे बताएँ कि आजकल आपने ज़रूर देखा होगा न्यूज़ के अंदर कुछ सियासी शख्सियत हैं, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं काला जादू से मुतल्लिक। तो क्या समझती हैं कि वाक़ई में फ़ेमस लोग और सियासतदान इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस तरह के रिचुअल्स परफ़ॉर्म करते हैं? बिल्कुल जी, 100% बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सैटेनिक रिचुअल्स भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। जब ये लोग पावर में जब आना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करते हैं जादूगरों के थ्रू, बिकॉज़ ब्लैक मैजिक से तो आपका होगा ही होगा जो भी चीज़ होगी। वो गाइडलाइन वाला मसला नहीं है, वो तो 100% बाय हुक बाय क्रुक आपको एक पावर लेनी है। हुँ, तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज तो ये लगता है कि बहुत से ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में जो कि ये रिचुअल्स करते हैं। सही है। अच्छा, आपके पास बहुत सारे केसेज़ आए होंगे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, कोई हमें ऐसी स्टोरी, ऐसा केस बताएँ जो देखकर आप खुद भी खौफ़ज़दा हो गई हों? देयर इज़ अ लॉट ऑफ केसेस, 1-2 तो नहीं उनमें। अ, चले एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो ठीक कि है। मैंने खुद विटनेस किया। उसमें ये था कि ज़्यादा मेरा टाइम गुज़रा यूएई में। हुँ, तो वहाँ पे एक अफ्रीकन लड़की हमारे साथ रहने के लिए आई। वहाँ पे मोस्टली बेड शेयर करते थे हम सही लोग, है। जो है वो स्टूडेंट लाइफ में। हुँ, तो वो उसके साथ ना एक लड़की थी जो कि बहुत कोई खूबसूरत बच्ची, हुँ, 12-13 साल की बच्ची होगी, बहुत मतलब वो कहती थी ये मेरी बेटी है। अब यार मानने की बात ही नहीं है कि आप अफ्रीकन हो, वो ब्लैक और वो इस तरह से, और हुँ, बच्ची जो है वो इतनी मासूम खूबसूरत। अच्छा, बच्ची ना बात नहीं करती थी, डरी सहमी सी लगती थी, हम बड़ी कोशिश करते थे। अच्छा, आपको ना थोड़ा खटक जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब हुँ। वो लड़की जो थी ना बिल्कुल कवर रखती थी अपना बेड, अच्छा, काली चादरों से उसने वो किया होता था और वो सब कुछ। रमज़ान का ड्यूरेशन था उन दिनों। सही है। अब ना कुछ शक हमें था लड़कियों को कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कभी कुछ स्मेल आती थी अजीब-सी, कभी बच्ची के जिस्म पे ना काटने के दाँतों से, और वो सम टाइम ना वो चीखें भी मारती थी बच्ची। अच्छा, हमने बड़ा उसको बहला-फुसला के चॉकलेट्स दे के कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बताती थी ना बच्ची। अच्छा। देन अच्छा, रमज़ान चल रहा था तो वो टाइम था जो उसमें था, जैसे होता है ना कि लास्ट जो हमारी रातें होती हैं, वो हमारी रातें बड़ी इबादत वाली रातें हमारी चल रही थीं। तो सुबह फ़जर के टाइम मैंने वैसे ही अपनी फ्रेंड्स को बोल दिया कि आप लोग जो है ना सूरह बकरा चला लो या आयतुल कुर्सी चला लो ना, हुँ, ताकि जो है वो एक एम्बियंस बना होता है, बिल्कुल। नमाज का टाइम, फ़जर के टाइम वो। तो हमने ना वो चला दी। अच्छा, जैसे ही वो टेप चली है वहाँ पे, पूरी ऊँची आवाज़ में स्पीकर पे वो चला है।
ऊपर से तो चीखें। अब वो लड़की बिलीव करो वो बिल्कुल न्यूड गिरी है नीचे। बच्ची भी गिरी है, उसने कहा प्लीज़ स्टॉप दिस, ये बंद करें, वो बंद करें। अच्छा उसका ये था, वो उस बच्ची को सैटेनिक ऑफरिंग में जो है ऑफ़र कर रही थी और वो उसका लास्ट डे था। तो देखिए जब अल्लाह प्रोटेक्ट करता है ना तो वो किसी ना किसी तरीके कर देता है। तो वो हमारे ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं था कि ये काम ऊपर चल रहा है। आफ्टर दैट हमने उसकी शिकायत की, वहाँ से जो है बिल्कुल फुल जैसे होता है ना खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, ये अच्छा। टाइप की चीज़ें मिली हमें वहाँ से। और फिर उस पे जो है बाकायदा केस हुआ। अब आई डोंट नो उसका क्या बना है या नहीं। वो बच्ची भी उसकी ऑब्वियसली अपनी बच्ची नहीं थी, कहीं से वो ट्रैप करके जो है वो मैजिक करके साथ लेके आई थी। वो मतलब सैटेनिक रिचुअल में वो थी और वो उसका लास्ट डे था जिस जो परफॉर्म कर रही थी कि इसके बाद जो है वो बलि जो चढ़ाते हैं ना, वो उस हम्म। बच्ची को कुर्बान, क्योंकि सैटेनिक ऑफरिंग में आप बलि चढ़ाते हो। ओके। इसमें क्या होता है, आप कुछ जैसे अल्कोहल की बलि देते हो, वर्जिन बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, छोटे बच्चों की, इस तरह से वो होता है। तो वो इतने बड़े रिचुअल में इन्वॉल्व थी जो कि हमारे थ्रू, उस टाइम तो मेरा स्टडी भी इस पे नहीं था, जो अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो वो बहुत एक गूज़ बम्प्स वाला ओके। वाक़या था और हम फिर जो है हमने वो रूम भी शिफ्ट कर दिया। हम लोग इतना डर हम्म। गए हुए थे। ज़ाहिर है। अच्छा, जेनज़ीज़ के अंदर आजकल 6 और 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। क्या समझती हैं कि क्या ये कोई सैटेनिक सोर्सेज़ भी इसके पीछे हो सकती हैं? अच्छा 6-7 जो नंबर है ना, ये है प्रॉस्पेरिटी का नंबर। ठीक है। ये जैसे होता है ना कि आपने अगर ग्रूम्ड होना है, ग्रूम्ड होने का नंबर है, इनको हम लकी नंबर भी कहीं न कहीं मानते हैं। तो इसका सैटर्न से तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता। हाँ, अगर ठीक है। आप ये कहते 666 जैसे 666 हम कहते हैं कि ये जो है वो सैटेनिक नंबर है। हुँ। फिर 888 इसको हम कहते 8 हैं 8 ट्रबल का नंबर। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा है ना हुँ। 666, तो ज़्यादा आप डार्क एनर्जीज़ की तरफ इन्वॉल्व रहोगे। ओके। 8888 जिसके भी फ़ोन में नंबर होगा ना, आप शर्तिया बात है उसके हर काम रुक जाएँगे। तो अच्छा। अपने फ़ोन में भी आपने जो है वो नंबर्स को ज़रा देख के जो है वो यूज़ करें। जैसे 111 होगा तो वो बड़ा हुँ। ब्रेव और गुस्से का थोड़ा तेज़ होगा, बट वो बहुत ब्रेव और कहीं न कहीं अल्फ़ा मेल होगा। अच्छा। अगर आपके फ़ोन नंबर में, तो हर नंबर के पीछे कुछ ना कुछ हिडन पावर है। तो 6-7 इज़ अ वेरी गुड नंबर, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है। बल्कि अगर आप अपना वीनस एक्टिव करना चाहते हो, हुँ। तो ये प्लेस है। ठीक यहाँ है। पे आप ग्रीन पेन से जो है वो 11 एंड 67 अगर आप लोग लिख लोगे, तो क्या होगा, आपका वीनस एक्टिव हो जाएगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। शर्त ये है कि आपने अपनी मेहनत और प्रैक्टिकलिटी भी जारी वो तो रखनी है। साथ-साथ रखनी ये है। नहीं कि देखें कोई आयत, कोई इस तरह का हरबा तब तक काम नहीं करता जब तक आप मेहनत और ना, प्रैक्टिकल नहीं होगे। ये बिल्कुल। सिर्फ थोड़ा ये है कि पॉजिटिव और बूस्ट कर देंगे आपकी चीज़ें, हुँ। बिकॉज़ नंबर्स तो कहते हैं ना कि बड़ी हिडन पावर्स हैं और स्पिरिचुअलिटी के साथ बड़ा रिलेट करते हैं। तो हर हुँ। नंबर के पीछे एक स्टोरी है, इस पे कोई नेक्स्ट पूरा प्रॉपर शो रख ठीक है। लीजिएगा। अच्छा, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ज़रिए भी क्या पता लगाया जा सकता है कि उस इंसान पर काला जादू हुआ हुआ या होने वाला है? बिल्कुल जी, 100% जब आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो जब आप पे जादू है या जिन्नात जब होते हैं तो आपको थ्रू ड्रीम्स आपको पता चल जाता है। अच्छा। उसमें क्या होगा, आपको ड्रीम्स ऐसे आएँगे, जादूगरों के बहुत सारे ड्रीम्स आपको आएँगे, कोई अच्छा। जादूगर इर्द-गिर्द हैं या फिर कोई जो है वो साए क्रॉस कर रहे हैं, या आप अपने उसमें गलाज़त बड़ी देखोगे अपने ड्रीम्स में। हुँ। कीड़े-मकोड़े और जो है वो डार्क प्लेसेस पे वीराने अच्छा। में फँस जाना, अंधेरे में स्टक हो जाना, तो ये मोटे-मोटे सिम्पटम्स हैं कि ऐसा बंदा जो है वो जिन्नात का या जादू का जो है शिकार हो सकता है। अब हम बात करते हैं ईविल आई, नज़र बद। नज़र बद क्या चीज़ है? उफ़! नज़रे बद तो बहुत बुरी चीज़ है। ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं वर्स्ट। देखिए हमारे मज़हब में बड़ा इस बात पे हुँ। जो है वो बताया गया है कि नज़रे बद जो है ना, बस वो आपको, वो कहता है ऊँट को हांडी में लेके बिल्कुल। आ जाएगा, ऊँट हांडी में आ सकता है, तो आप भी उससे बच नहीं सकते। आपको नहीं पता किसी बंदे की कौन-सी इंटेंशंस है। बड़ा हम लोग कहते हैं कि देखिए सोशल मीडिया पे भी जब आप, तो ईज़िली आप शिकार हो बहुत जाते हैं। हाँ ना। आपने पिक्चर्स डाल दी, आपने हुँ। अपने बच्चों की पिक्चर्स डाल दी, आपने अपनी जो है वो खुशियाँ लोगों के साथ शेयर, आपको नहीं पता किसी की इंटेंशंस क्या हैं आपके बारे में।
तो आप खुद जो है वो नजर बद का वहां से सोशल मीडिया से ही शिकार हो गए। तो उसके लिए भी देखें, आप प्रोटेक्शन अपनी करके जाएं। हमारे पास बड़ी एक जबरदस्त चीज है सूरह कौसर, 3 बिल्कुल। दफा आप पढ़ लें। कहीं जा रहे हो, उसकी रेमेडी भी बता देती हूँ कि जो लोग रेमेडी सही है। जैसे बहुत आपको पता है कि ये बंदा भाई बड़ा नेगेटिव है, ये फूफी चाची ताई मेरे घर आती है तो कुछ ना कुछ होता है हम्म। स्किन के साथ। बल्कि ऐसा मैंने विटनेस किया कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर वो तारीफ कर देंगे ना कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो वो उसी टाइम खराब हो जाएगी, उसी हाँ। टाइम टूट जाएगी। तो देखिए, नज़र इज़ वेरी ऑथेंटिक। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप सूरह कौसर पढ़ लें अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो सम टाइम नहीं होता वो पढ़ने का भी। बिल्कुल। आपको शक है कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी एनर्जी जो कि आपको लो कर देती है, तो आप उसको क्या करोगे, आते उसको एक गिलास सादा पानी ऑफर कर दो। सही है। उसकी एनर्जी अंदर ही खत्म हो जाएगी। पानी जो है वो नेगेटिविटी इनटेक कर देगा। कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले सबसे पहले उसको पानी ऑफर करें, ठीक है। ताकि उसकी वो नेगेटिविटी, और साथ में आप मैनिफेस्ट भी करो कि इस पानी के साथ इसकी नजरे बद नेगेटिविटी इसके अंदर ही जा रही है। अच्छा, सही तरीके से हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंसान पर नज़र बद है कि नहीं? अच्छा, उसके मोटे मोटे सिम्टम्स हैं। जब आप नजरे बद का शिकार होगे तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, ठीक है। दूसरा ये कि आपको यहाँ पे खास तौर पे आप यहाँ पे हाथ लगाओगे ना, आपको बड़ी हुँ। पेन बहुत ज्यादा फील होगी। अच्छा। यहाँ पे आपको पेन फील होगी। दूसरा, आपको यहाँ पे जैसे बिल्कुल शोल्डर्स आप पे। ऐसे लो हो जाते हो, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका काम रुक जाएगा, अच्छा। आपके काम स्टक हो जाएंगे, आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा, आपकी प्रोस्पेरिटी स्टक हो जाएगी। तो आप ये चीज़ें जब सारी आपके साथ हो रही हैं, तो आपको फिर जो है वो अलर्ट हो जाना है कि हुँ। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है। तो फिर उसकी जो है वो आप रेमेडीज़ कर लें। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो ये कहता है कि मुझे नज़र बद हो गई है? क्या इसकी रीज़न है? नहीं, हर किसी को देखें, अब हमारे लेकिन हर एशियंस दूसरा में। बंदा इस चीज़ के हाँ। ऊपर कर देता है कि मुझे नज़र बद है या ईविल आई है। अच्छा, नज़र बद का शिकार होना भी ईज़ी है ना थोड़ा, तो हुँ। इसलिए ये है कि मैं तो ये कहूँगी कि लाइक 80 टू 85% लोगों को वाक़ई है, जेन्युइनली अच्छा। है। देखिए, जैसे मीडिया के लोग हैं, हम लोग पिक्चर्स भी लगाते हैं, हम लोग स्क्रीन पे आते हो, आप लोग अच्छे भी लगते हो, खूबसूरत हुँ। भी लगते हो, तो हर नज़र आपको देखती है। ऑटोमैटिकली आप ना चाहते हुए भी, अनइंटेंशनली भी नज़र बद का शिकार हो गए। तो आप लोग ख़ास तौर पे ये लोग तो जो है वो ज़रूर अपनी जो है वो प्रोटेक्शन करके जाएँ, ताकि जो है वो बच जाएँ। बाकी ये है कि अब ऐसा भी नहीं है कि हर कोई ही लाइक हुँ। 100% ही जो है वो लोग। तो देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग जानते हैं, जिस एनर्जी को आपने इनवाइट किया वो इमिडिएटली वर्क करेगी। ठीक आपने है। कह दिया मुझे नजरे बद है, मेरा ये काम रुक गया, रुक जाएगा 100%, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की एनर्जीज उसको रोकने में ही लग जाएंगी। अच्छा। आपने आज कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो हर वक्त ये कहेगा ना बंदा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, वो गरीब होता जाएगा। ठीक हुँ। है, क्योंकि सारी एनर्जी उसको गरीब करेंगी। ओके। उसका इवन ब्रेन भी वर्क करेगा उसको तो वही करने पॉज़िटिव में। सोचना है हाँ, आपने। अब क्या करोगे, वो खुदा कहता है जैसा गुमान करोगे मैं करोगे वैसा वैसा वैसा। ही होगा। जो बंदा ये सोचता है मेरे पास पैसा आएगा, मैं पैसा बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट ईयर मिलेनियर बनूंगा, वो बनेगा। ओके। ये 100% ऐसा है। और नेगेटिव फोर्सेस वर्क करेंगी इमिडिएटली। आपने अभी कहा ना कि मेरा एक्सीडेंट होगा, ठीक है, तो हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि वो इमिडिएटली। पॉजिटिविटी थोड़ा स्लो वर्क करेगी, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। तो आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। वो कहते हैं ना, एक पॉजिटिव इंसान ही पूरे वर्ल्ड को पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। हुँ। तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा गुमान करो, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आपको लगता है कि आजकल लोग अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए भी इस चीज़ का सहारा लेते हैं कि मुझे नज़र बद हो गई है? बिल्कुल, मोस्ट ये है ही ये है कि आपने जब आपने प्रैक्टिकल नहीं होना, हुँ। आपने मेहनत नहीं करनी, तो कैसे आपके पास पैसा आएगा? कभी भी नहीं आएगा। आप कैसे सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ पढ़ो, उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, उन्होंने मेहनत किया है। सितारे, सैयारे, हाथ की लकीरें भी वहाँ पे वर्क नहीं करती, जहाँ पे आपका अपना माइंड, जहाँ पे आपने खुद आपकी मेहनत वर्क करेगी। कभी भी देखो, मैं कह दूँ कि आप अमीर होने वाले हो, लेकिन आप घर बैठ जाओ, तो आप कभी हाँ। अमीर नहीं होगे। मैं कह दूँ आपके सितारे भाई बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपने एफर्ट ही नहीं की, तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। लकीरें बदल जाती हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद,
सितारे, प्लैनेट्स आपका अपना ब्रेन बनाता है, लकीरें। दिस इज व्हाट इज साइंस प्रूव दिस थिंग। ठीक है। लकीरें आपका माइंड बनाता है। सितारे भी कहाँ पॉजिटिव हो जाते हैं। मैचेस पे जब प्रेडिक्शन हुई थी तो मैंने कहा था देखो सितारे उन्हीं का साथ देंगे जो मेहनत करेंगे। सही बात है। ठीक है, इंडिया ने मेहनत की, उनका सितारे भी साथ दे रहे। तो जब आप मेहनत करोगे आपके प्लैनेट्स भी अच्छे अच्छे रहेंगे। ठीक है, हाँ ये अच्छा हो जाएगा कि गाइडलाइन जैसे आपको टीचर ने बता दिया, पास फेल होना आपका अपना है। आपका अपना है। मैंने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी, लिमिटेड सोर्स है, उसमें भी मैं 100% जो है आपको गारंटी नहीं दूंगी। मैं आपको सिर्फ कहूंगी कि देखो 80% मेरी प्रेडिक्शन मतलब पेशन गोई। अब सही है। पेशन गोई सही है गलत है वो कभी भी लाइक हो 100% उसमें तो नहीं बताया नहीं, जा आप वो सकता। उस हिसाब से देखें। बाबा वांगा के हिसाब से अब तक 2012 में क़यामत थी, सामिया खान के हिसाब से 2025 से 2027 तक क़यामत है। तो अब देखें क़यामत आएगी, ये खुदा आपको बता देता है कि बिल्कुल, आप डिवाइन सोर्स लिमिटेड जो हो। है वो अल्लाह की हाँ ज़ात है, ये सिर्फ एक बिल्कुल, प्रेडिक्शंस है और आप हिसाब है। हाँ तो अल्लाह ताला प्रूव करता है कि आप लोगों को मैंने उतना नहीं दिया, आप लोग एग्जैक्टली। लिमिटेड हो, उस हिसाब से चलो। अच्छा, अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक जन्नात के ऊपर। जन्नात भी अल्लाह ताला की क्रिएट करदा एक मखलूक है, हम उसे डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसानों के ऊपर कैसे असर कर जाती है? देखिए, मैं वही बात करती हूँ कि आप जब पंगे करते हो ना, जब आप छेड़ते हो तब भी जिन्नात आपके पास आते हैं। जैसे आप देखें, अब ये ट्रेंड ही बन गया है कि जिन्नात पे, इन चीज़ों पे पॉडकास्ट करो, इनको एनर्जीज़ को खुद दावत दो। हालाँकि देखें जो जो लोग जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है, तो कुरान में बड़ा क्लियर कहा गया है कि आप उनकी दुनिया में ना जाओ, वो आपकी दुनिया में ना आए। फिर यहाँ पे पॉडकास्ट में बैठ के मैं बड़ी सरप्राइज़ होती हूँ, ये कहते हैं कि जिन से काम करवाओ। जिन्नों हाँ। से वो करवाएँ आप, जिन से काम करवाएँ, जिन को बुला लो। अच्छा, इसकी क्या तो रियलिटी है? आपका तो मज़हब मना कर रहा है, हाँ। ठीक है? हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, आई नो ऑल द थिंग्स। मैंने कभी जिन को ना, मेरे पास वो लिमिट है, ना आप बुलाओ। क्यों आप बुलाओ? आप ह्यूमन बीइंग इज़ मोर सुपीरियर, आपके पास वो पावर है। जिन, चुड़ैल सब आपके काबू में है। वो आपको काबू नहीं कर सकते, आप उनको काबू कर सकते हो। तो आप, लेकिन आपने क्यों पंगों में पड़ना है? क्यों आप उन लोगों को बुलाओ? उनको आप डिस्टर्ब करोगे, आप उनकी प्लेसेस पे जाओगे, वो आपके साथ आ जाएँगे। आप जैसे वो कहते हैं, बड़ी हमारी दादियाँ नानियाँ कहती थी बर्तन खाने-पीने के ढाँप के रखो, बिकॉज़ एनर्जीज़ उसके थ्रू आ ट्रांसफर जाती हैं। होती है। फिर मैं कहती हूँ शीशे में ज़्यादा देर जब आप खड़े होते, बेडरूम में शीशा पहले नहीं लगाने देते थे पहले ज़माने में, तो वो एक आपके पास पोर्टल है, वो अच्छा। एनर्जीज़ वहाँ से आपके पास आ जाएँगी। फिर ये कि डार्क प्लेसेस पे जब आप जाते हो मगरिब के बाद, कहते नहीं जाओ क्योंकि उनका टाइम शुरू हो जाता है। मगरिब के बाद ज़्यादा खुशबू वगैरह लगा के दरख्तों के पास ना आपको पता ही है कि क्यों आपने दरख्त के पास जाना है, दरख्तों के पास आप ना आ जाएँ। अपने पास आप ना आयरन की कोई चीज़ रखें, जिन्नात की पावर कम हो जाती है आयरन। आपने सुना कभी बैंक में चोरी होती है, घरों में हो जाती है? कभी नहीं होती। तो क्या है, आयरन जिन्नात की पावर को बिल्कुल कम कर देता है। तो आप अपने पास, वो कहते दादियाँ नानी लोहा रखते थे, ताले रखते थे नीचे, तो आयरन अपने पास रखें जब भी कभी आप किसी वीराने में किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो, ताकि आप प्रोटेक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि हमारे पास तरीका है जन्नात बुलाने का, हाँ। तो कहाँ से ये तरीके सीख रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है, ये जन्नात बुलाने के तरीके कौन इनको सिखा रहा है? पता नहीं, एक तो मैं उनको बेवकूफ़ तरीन इंसान कहूँगी कि जो ऐसी एनर्जीज़ को इनवाइट करते हैं। पहली बात ये कि वो स्पिरिचुअल तो कभी हो नहीं सकता जो आपको जिन्नात बुलाने के तरीके बता रहा है। वो कोई जादूगर है या फिर कोई कहते हैं फसादी है। मैं तो यही कहूँगी डायरेक्ट। तो सही। आप देखो ना बुलाएं, आप क्यों बच्चों को, जनरेशन को आप उस तरफ लगा रहे हो? जिन्नात बुलाओ, उनसे काम करवाओ। देखो, खुदा के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं आप लोग, ताकि जो है वो बच्चों का कंसंट्रेशन भी ना आ जाए। हम इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं ब्लैक मैजिक पे, जिन्नात पे? ताकि आप बचो। प्रोटेक्शन के उसका लिए। पर्पस बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वो उनको इनवाइट करो। वो एनर्जी, चलो मैं भी आपको बता देती हूँ कि जिसने जिन देखना है ना, वो सूरज जिन पढ़ ले 40 अच्छा। टाइम। मैं कहती हूँ जिन तो आएगा ही आएगा, लाज़मी 100% आएगा। ये तो, और छोड़ो ये हमारी ऑडियंस अपना, को बहुत इंटरेस्ट है हाँ, जिन्नात में, ये ना हो कि लेकिन सब आप पढ़ना देखो, शुरू कर आप दें। बुला लोगे, वो एनर्जी किस टाइप की है, जानलेवा है, वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी थी इर्द-गिर्द या कोई पॉजिटिव एनर्जी थी, आपने जिसको इनवाइट कर लिया। पहले में तो क्या होता है, सूरज जिन आप नहीं पढ़ सकते, 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं आपकी पढ़ सकते। कैपेसिटी नहीं है कि आप अंधेरे कमरे में पढ़ो, आप बिल्कुल डर जाओगे, अच्छा। आप पागल हो के कुछ लोग बाहर आए हैं। अच्छा। तो ये जो है, मैं सिर्फ
इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, मेरा ये पर्पस नहीं कि आप वहां जाके पंगे लो हाँ, नहीं। तो आप लोग खुद ही मर जाओगे, उनका शिकार हो जाओगे चीजों का, वो हम्म। बहुत लेंथी है। तो जिनको शौक है वो फिर ट्राई कर लें, बाकी उनकी मर्जी, वो जाने और उनके अच्छा, मुझे जिन्नात बताएं जाने। जन्नात के अंदर भी क्या पॉजिटिव लाइक अच्छे जन्नात और बुरे जन्नात, क्या ये भी होता है? बिल्कुल ऐसा है, जैसे मज़हब होता है, जैसे हिंदू हैं, जूश हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो वो अपने ही रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं। मुस्लिम जिन्स हैं, तो उनमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ जैसे देखो जैसे इंसानों में है ना कि हम्म। कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग बुरे हैं, तो वहाँ पे उनकी दुनिया में भी कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव हैं, वो बुरे हैं, वो आपको नुकसान पहुँचाएँगे। तो आप जो है वो मत, मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल पंगे मत लो, बल्कि हज़रत सलमान ने जाते वक़्त कहा था अल्लाह ताला से कि आपने ये पावर किसी को नहीं देनी मेरे बाद। हम्म। कि वो देखिए पूरा जिन्नात पे रूल करते थे, बिल्कुल। जिन्नात से काम करवाते थे। जब हमारे पैगंबरों ने मना कर दिया, जब हमारी किताब में ये चीज़ मना है, तो क्यों आके आप इस तरह बोलते हो जिन बुला लो, जिन्नों से काम करवा लो, या फिर हम जिन लाइव बैठ के बुला रहे हैं। हाँ, ये तो ये तो आजकल मतलब बहुत एक ट्रेंड आपने चल पड़ा ये है। समझे आपने मज़हब को भी चैलेंज कर दिया। हाँ। तो ये कितनी एक गलत चीज़ है जिसकी प्रमोशन जो है वो सोशल मीडिया वाले कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। इनको रिस्ट्रिक्टली जो है इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। अच्छा, जन्नात किन-किन फ़ॉर्म्स में आ सकते हैं? लाइक क्या-क्या सूरत इख्तियार कर सकते हैं? बहुत पावरफुल जिन्नात है ना, बहुत पावरफुल, दिस वेरिएशन, तो वो इंसानी शेप में आ जाएंगे, अच्छा। जानवरों की शेप में आ जाएंगे। अच्छा, उसके लिए भी उनकी भी बड़ी एनर्जीज लगती हैं, ये नहीं कि उनको तकलीफ या एनर्जी नहीं होती, उनकी अच्छा। एनर्जीज लगती हैं। तो जो ज़्यादा पावरफुल जिन है वो आपको इस शेप में मिल जाते हैं, जिन्नात बच्चे के शेप में, या लाइक कि फिर वो कोई कोई भी ह्यूमन फ़ॉर्म में शेप, हाँ आ चेंज सकते कर हैं। सकते हैं, हाँ चेंज ठीक कर है, सकते हैं। जन्नात और मौक्किल इन दोनों में क्या फ़र्क है? मुवक्किल वो होता है जो आपने कुछ स्पेसिफिक रिचुअल करके काबू किया है किसी एनर्जी को। अब आप किसी पीर या किसी बाबे के पास जाते हो ना, तो हमारी अम्मियाँ या जो एशियंस वुमेन्स है वो कितना इम्प्रेस हो जाती हैं। बिल्कुल। वो आपको एक ही सांस में आपकी मदर का नाम, आपके फादर का नेम, आपके बहन भाइयों का, सब आपको पास्ट का हिस्ट्री बता देगा। प्रेजेंट नहीं बता सकता, नहीं बता पा ठीक पास है? बता देता है। पास्ट बताएगा, और जो प्रेजेंट बताएगा ना वो ब्लैक मैजिक वाला होगा, क्योंकि अच्छा, अल्लाह ताला ने किसी जादूगर को किसी चीज को वो लिमिट नहीं दी हुई। ठीक है। प्रेजेंट ओनली अल्लाह नोस, हाँ, हमारे पास बिल्कुल। वो नहीं है। नहीं है। सिर्फ प्रिडिक्शन पेशन को ही की जा सकती है। तो जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्रेजेंट बता दे वो जादूगर है। अच्छा, अब मैं आपको जैसे मौकिलात जो काबू छोटे मोटे कहते हैं, 40 दिन का चिल्ला काटा मौकिल काबू कर लिया, वो लिमिटेड वो होगा, तस्वीर गिरा देगा, कुछ आपको हिस्ट्री बता देगा। अब बाबों ने वहीं पे लूटना शुरू कर दिया, चूना लगाना। हमारी माएँ इम्प्रेस, हमारी एशियन वुमेन इम्प्रेस कि ये हुँ। तो इतना कुछ बता दिया, ये कैसे हो गया? तो उसने कहा अब 5 लाख लेके आओ, तुम्हारे तो जिन हैं, तुम्हारे तो ये हैं, अब वो ठीक करवाओ। अब है कुछ भी नहीं, लेकिन उसने वो बता दिया सारा कुछ। लेकिन मुझे ये बताएँ, ये लोग कहाँ से सीख रहे हैं? कैसे इनको पता चल रहा है कि हमने ये रिचुअल करना है और उसके बाद ये काला जादू हो जाएगा, या हम प्रेज़ेंट पास्ट के बारे में बता सकते हैं? देखें, काला जादू ना वो कहते हैं कोई खेल नहीं है कि आपने वो कर दिया। मैंने तो इस पे इंसिडेंट भी बताया था कि हिंदुस्तान में एक बंदा जो आखिरत का टाइम जिसका था, वो ब्लैक मैजिक स्पेल करता था। डॉक्टर्स विटनेस करते हैं कि उस कीड़े निकलते थे उसकी बॉडी से, बाकायदा, अच्छा। हाँ, उसके ज़ख्म जो थे वो गलते थे। कुछ भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता था उस पे। मतलब आपका अंजाम इतना बुरा है। काला जादू जो करते हैं, सैटेनिक रिचुअल्स जो करते हैं, जो लोग जादूगर हैं, देखिए खुदा और हमारा मज़हब बहुत बुरा समझता है इन चीज़ों को। जादूगरों से बच के रहो। आपका कुरान कहता है, आपकी किताब कहती है, इनके पास ना जाओ, ठीक है? तो अब मोस्टली अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल हीलर और जादूगर। हुँ। जादूगर को कैसे पहचानें, ठीक है? अब जो जादूगर होगा ना, एक तो वो आपको आपका प्रेज़ेंट बता देगा, ठीक अलर्ट हो है। जाओ। आपकी मदर का नाम कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर कोई आपसे आपकी मदर का नाम नहीं पूछेगा। जिसने पूछा वहीं अलर्ट हो जाना है आपने कि ये मौकिलात वाला बंदा है, ये जादूगर है। जो धागे पहने हुए ऑरेंज कलर के, ब्लैक कलर के, इस तरह की जिसने ज़्यादा चीज़ें पहनी हुई, बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई हैं। एक हम ऐसे रिंग्स लोग हम पहनते बहुत हैं, देखते हैं। ये 2 उँगली। हमारे जो ये थे अंबिया इकराम की अगर हम देखें हिस्ट्री लेके, ये भी मैं ऑथेंटिक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक वैसे है। मैं बता रही हूँ जहाँ तक
लिखा गया है। ये 2 उँगली में पहनते हैं बस रिंग। जिसने 5-5 6-6 रिंग्स पहनी है वो ये यहूदियों की रिवायत थी। तो आप उधर से भी अलर्ट हो जाओ कि बंदा इतनी ये पहना हुआ है इसने, तो इसका तो दिमाग ही उस टाइप का होगा। वहाँ से भी आपने बच जाना है। आपने देखना है ऑरेंज या ब्लैक धागा पहना हुआ है, वहाँ से आपने बच जाना है। तो ये चीज़ें आपको बता देंगी कि ये जादूगर। अब स्पिरिचुअल हीलर आपकी मदर का नाम नहीं पूछेगा, उसने कोई धागे-वागे नहीं पहने होंगे। वो आपको कुरानी या कुरानी सुन्नतों के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें गाइड कर देगा, जिससे जो है आप प्रोटेक्ट हो सकते हो, बच सकते हो। जो रियल अगर जिसे कहें जादूगर है, क्या उनके पास कोई स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, वहाँ से वो सीखते हैं रिचुअल्स? ये एक्चुअली में सीखते कैसे सीखते कहाँ हैं? से? अब इस पे ना देखो, इस पे बहुत रिसर्च और बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है? जो हर आम बंदे की एक्सेस में नहीं है। ठीक है। या तो वो कोई ऐसा बंदा होगा जिसके थ्रू सीखेंगे, या उनका फैमिली इनहेरिटेडली वो कुछ जो है जो वो सीखेंगे। अदरवाइज़ हर आम बंदा जो है ना वो रिचुअल परफ़ॉर्म कर सकता है, ना वो इतना ब्रेव होता है और ना ही वो जादू सीख सकता है। अच्छा। तो ये जो है वो कुछ तो ये ही लोग हैं। एक्सपेरिमेंटेड चीज़ है, इसका मतलब है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बिल्कुल, उनको बिल्कुल। पता। एक्सपेरिमेंट नहीं, बाकायदा लर्न करते हैं। देखो वो ओके। कहते हैं ना, आप ये तो बड़ी चीज़ें तो हमारे कैसे वर्क करती हैं। जैसे स्पिरिचुअली आपको बताते हैं। 2 चीज़ें जैसे हम बताते हैं कि या गनियो या राज़ी को आप पढ़ लो। तो ठीक है। ये क्या होगा, एक चैंट टाइप हो गया। हुँ। जैसे अब हिंदू हैं तो वो जैसे आपको बताते हैं कि ओम के जो कुछ स्पेल्स हैं वो आप पढ़ लें तो आप प्रोटेक्ट हो जाओगे, या उनका जो हनुमान चालीसा होता है वो आप पढ़ लोगे। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में अलग है। तो इनको भी अब देखें, हिंदू क्या कहेंगे, ये तो तंत्र करते हैं या गनियों या रज़ा को पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं यार ये तो जादू करते हैं, ये अपना वो मज़हब का वो पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें भी वर्क करती हैं। इसी तरह से जो है वो कुछ स्पेल्स होते हैं। ठीक अच्छा। है? तो जैसे मैं बताती हूँ कि एक नंबर्स के जादू भी होते हैं। अच्छा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 36882226। अगर आप कहीं स्टक हो गए हो, आपकी कुछ चीज़ें रुक रही हैं, कहीं ट्रैफ़िक में फँस गए हो, तो आप ये 25 दफ़ा बोलोगे, तो अच्छा। आप वहाँ से क्लियर हो जाओगे। तो इस तरह के छोटी-छोटी, अब मैं तो ये आपको इनिशियल बता रही हूँ कि जो सीखते हैं, वो इनिशियली ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, उनके काम होना शुरू होता है। अच्छा, इस पे बिलीफ सिस्टम भी आपका रखता है कि आपने हुँ। बिलीव किया तो ही आप वो चीज़ अडॉप्ट करोगे और वो वर्क करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। हम लोग अक्सर बचपन में करते थे कि कैंडल्स रख दी, हाँ, पेपर हाँ, रख हाँ, दिया तो जन्नात आ जाएँगे। हाँ। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ने ड्रामाज़ या मूवीज़ में कहीं न कहीं देखा होगा, तो फिर हम वो करने की कोशिश हुँ। करते थे। क्या ये वाक़ई में हकीकत है या ये सिर्फ़ एक क्यूरोसिटी है? बिल्कुल, इसका ना हकीकत से तो कोई लेना-देना नहीं है। ये बिल्कुल वही जो ड्रामाज़ में जो दिखाते हैं वो डिफ़रेंट होता है बहुत ज़्यादा। हुँ। एनर्जी कभी भी आपको ऐसे फ़ॉर्म में नहीं आती, और एनर्जी ऐसे नहीं कि हर बंदा आके कैंडल लगा के जो है वो जिन्नात को बुला ले। वो ये जो क्राउडेड प्लेसेस है वहाँ पे तो जिन्नात जाएँगे नहीं, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं। वो तो उनकी प्लेसेस ही नहीं है। जंगलात, पहाड़, अबैंडन्ड प्लेसेस उनकी प्लेसेस हैं। हुँ। वहाँ पे आपको, और फिर ये कि आप एनर्जीज़ अगर इनवाइट कर रहे हो ना, तो कोई अगर इत्तेफ़ाक़न कहीं से गुज़री है तो वो एनर्जी आ जाएगी। जैसे आप बहुत ही वहम कर रहे हो, बहुत गुमान कर रहे हो, तो वो वहाँ से कोई एनर्जी गुज़री है, उसने आपकी एनर्जीज़ को को कैच पैक कर किया। लिया। उसने ठीक है। देखा ये बंदा तो डर रहा है, इसको और डराओ। ठीक है? हुँ। देखें ज़्यादा ब्रेव लोगों के पास क्यों नहीं एनर्जीज़ आती, जिन्नात उन्हें क्यों नहीं चिपकते? क्योंकि वो एनर्जीज़ को पता होता है कि ये अकीदा स्ट्रॉन्ग है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ये इनका ईमान मज़बूत है, इनके पास नहीं जाना। सही है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए ईविल आई से, जन्नात से और नज़र बद से हम अपने हमारे ऑडियंस को बताएँ कि उनको क्या एग्ज़ैक्टली पढ़ना है, क्या करना है ताकि वो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को? बिल्कुल जी, आप सूरह बकरा जो है वो मैंने बताया कि जो ब्लैक मैजिक का कहते हैं, आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है ना, वो हाँ ना। एक बड़ी पॉलिटिशियन क्या है, बश पॉलिटिक्स की जो वाइफ़ हैं, तो उनका वो कहते हैं कि ब्लैक, देखिए हमारे पास कोई, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। कोई ऑथेंटिक, जब तक आपके पास रिसर्च नहीं है, तब तक आप किसी पे ना ब्लेम करो। देखिए मिर्चें तो हमारी अम्मियाँ भी वारती हैं, तो लेकिन ये कहाँ से अब रिचुअल मेरी स्टार्ट मेरी हुए माँ मिर्चें वारना? जादूगरनी है। हाँ, या एग्ज़ैक्टली। फिर गोश्त तो मेरी माँ भी वारती हैं सदके के लिए। तो वो हुँ। देखें, उसका कोई ब्लैक मैजिक से ताल्लुक नहीं हो सकता। उसके स्पेसिफिक एक रिचुअल्स होते हैं,
उनकी स्पेसिफिक जादूगरों की मैंने आपको बताया निशानियाँ होती हैं, बल्कि वो ब्लिंक नहीं करते। जिन्नात और जादूगर ज़्यादा पलकें नहीं छिपकाएँगे, आप देखना। अच्छा। कहीं पे बैठे हुए आपको दिख गए ना वो, तो आपको बस स्टेयर ही करते जाएँगे, वो ज़्यादा पलकें नहीं झपकाएगा, जो जादू करने वाला बंदा है या जो जिन कहीं पे आपको इस तरह का मिल जाए, तो वो अच्छा। ज़्यादा। और दे लाइक डार्क प्लेसेस। तो हुँ। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है जादू से। मिर्चें मारना इज़ वेरी नॉर्मल इन एशियन कंट्रीज़। जादू के लिए नज़रे बद से बचने के लिए क्या भी वाक़ई मिर्चें में और इससे नींबू। हो जाता है ये जैसे कहते हैं मिर्चें वार दो? देखिए, आपका बिलीव है, हो जाएगा। बस एक जब आपका बिलीव, जब हाँ। आपका बिलीव है तो वो जैसे आपने ऑलमोस्ट भी हो बोला जाता कि है। हाँ। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ हाँ, अट्रैक्शन, इसका मतलब है हाँ, कि जो आप क्योंकि हाँ, परफ़ॉर्म कर रहे हो बिल्कुल, तो वो क्योंकि आपको मदर लगेगा। को है कि यार ये मिर्चें ये मारने से करूँगी तो नेगेटिव एनर्जी गई है, तो वो चली भी जाएगी कहीं न कहीं। तो हाँ। वो फिर चली जाती है, फिर वो ज़ाहिर है वर्क करते हैं, तो ये रेमेडीज़ लोग करते हैं ना। पर हुँ। मिर्चें भी नींबू तंत्र-मंत्र में यूज़ होते हैं, तो इसका ब्लैक मैजिक से तो कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक आपने कुछ बहुत ऑथेंटिक चीज़ें नहीं देखी, जब तक आपने खुद विटनेस नहीं की वो चीज़ें, तो किसी पे आप ब्लेम ना करें। बाकी जो है वो जादूगरों की मैंने निशानियाँ बता दी। अब सूरह बकरा पढ़ लें, सूरह कौसर पढ़ लें, सूरह नास, सूरह फलक उस दौर में आई थी जब जादू के या जिन्नात के खदशे थे। तो ये सूरतें उतरी उस टाइम पे, अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग हमें दे दी कि हुँ। आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये मैंने स्ट्रॉन्ग चीज़ें दे दी हैं। और जो बंदा स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ना, उस हुँ। पे नज़र नहीं लगती कर नहीं है, सकती। उस पे कोई चीज़ जो है वो जादू, जिन्नात उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान के ऊपर वाक़ई में जिन्नात के असरात हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा? और क्या वाक़ई में वो आपके साथ रहेंगे या फिर निकाले जा सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल, ये चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं। देखें, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो वो बहुत वो डिफरेंट रिचुअल से जाएगी। उसके लिए फिर जो है वो कभी तो वो कुछ डिमांड उनकी होती है कि हमें ये चीज़ ऑफ़र की जाए। जैसे काला बकरा आप कहते हो कि हमने कोई हुँ। एंटिटी भगाने के लिए उसने कहा भई ये काला बकरा दे दो तो आई विल गो। मुर्गा जैसे हम कहते हैं ब्लैक मुर्गा, मुर्गे का कभी वो जिस जिस एंटिटी ने फिर जो माँगा है उसके बाकायदा रिचुअल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो जाएगी। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा हीलर्स भी, ऐसे नहीं कि हर कोई जादूगर या वो है, बड़े अच्छे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हीलर्स भी हैं जो इन सही है। चीज़ों से आपको आराम से निकाल लेते हैं। बट ये स्लोली जाती हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से। अब मैंने आपको कहा सूरह बकरा आप पढ़ें, ये चीज़ें, वो वर्क ज़रूर करेगा बट वो थोड़ा स्लो करेगा। आपने कंटिन्यूटी रखनी है उसमें। बिल्कुल, आपके पास तो बहुत सारे केसेज़ आए होंगे इस तरह के जिन लोगों के ऊपर जिन्नात होंगे, कोई हमारे साथ स्टोरी भी शेयर करें जो बहुत मुश्किल केस हो? जिन्नात की जो स्टोरीज़ है, देखिए, अच्छा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, स्टोरीज़ हैं, मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे वर्क नहीं करती, मैं ओके। नहीं छेड़ती बिल्कुल, ना मैं जिन भगा सकती हूँ, अच्छा, आपने कभी जिन्नात नहीं बुलाए? ना मैं जिन बुला सकती हूँ। मेरे अच्छा, एनकाउंटर ज़रूर हैं, बिकॉज़ मैं इन चीज़ों पे वर्किंग करती हूँ, तो ठीक है। मैं एनर्जीज़ के साथ खुद पंगे कर रही हूँ ना, तो वो भी मुझे हुँ। थोड़ा बहुत तंग करते तो हैं। ऐसा नहीं होता हाँ। अगर वो आ जाएँ तो अपनी मर्ज़ी से जाएँगे? हाँ, नहीं देखो, वो उनको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है और हम अपना प्रोटेक्शन करके बैठते हैं जब भी हाँ। कोई चीज़ ऐसी करनी है, तो अपना प्रोटेक्शन करके। जैसे मैं आपको अपना ही इंसिडेंट बताती हूँ, मैं अपने घर पे जो है वो वर्किंग कर रही थी। ठीक है। 2-3 बजे का टाइम रात का हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, वो पेपर पे पेशेंट के हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और वो सारी क्वेरी लेते हैं ताकि पता भी चले ना कि मेंटल डिज़ीज़ है या कोई जादू वाला मसला है। हुँ। अब मैं अपने गाँव वाले घर में थी, तो वहाँ पे हमारी तो हवेलियाँ टाइप जो हैं वो बहुत बड़े-बड़े घर। और अच्छा, अब वो जो गेट का लॉक है ना, वो पूरा घूम के जैसे घुमा के आप नहीं करते तभी वो खुलेगा। अच्छा, अदरवाइज़ वो एक बंदा तो वो ना ओपन ही नहीं कर सकता। ठीक है। अब रात के 2 बजे ना, लाइक मैं वहाँ पे बैठी हूँ, तो ऐसे लगा 10-12 जैसे इकट्ठे कुत्ते आते हैं ना, और फुल बाग करते हैं, फुल भौंकते हुए मेरे गेट की तरफ आए हैं। पहले मुझे लगा क्योंकि गाँव है तो वहाँ आपको पता है इतनी आबादी नहीं होती, तो मैंने कहा ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल कि कुत्ते इकट्ठे कभी ऐसे निकल जाते हैं अपनी आवारागर्दियाँ करने। बिल्कुल। अच्छा, वो आए, तो अब ना कुछ देर बाद ना मेरे गेट का पूरा लॉक ऐसे घूमा है, ऐसे, फिर ऐसे, जो कि वो 2 बंदे इकट्ठे भी नहीं वो कर सकते। तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, मैं थोड़ा इस पे वर्क कर रही हूँ, तो मुझे कोई एनर्जी तो जो है वो रोक रही है कि आप इस पे वर्क ना करो। अच्छा, ये जो है वो केस ज़रा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इससे बच जाओ। तो ठीक है। ऐसे में आपको रोकते हैं लोग या एनर्जीज़ जो है वो, जिन्होंने जो छोड़ा होता है ना, जिस पे हुँ। ब्लैक मैजिक है, वो ईज़िली थोड़ी में जाएगा। जिसने 5 लाख हुँ। लगाए हो वैसे थोड़ी में आपकी जान छोड़ देगा।
तो वो फिर उसने जो है वो बाकायदा मुझे वार्निंग दी कि रुक जाओ। कि रुक जाओ, अब ये तुम्हारा करने का काम नहीं है। अच्छा, फिर एक दफ़ा तो मैंने कहा मे बी थोड़ी हवा चल रही है या कुछ वो, तो वो ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो वो ऑब्वियसली आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मैं तो बहुत डरपोक हूँ खुद भी, तो मैं तो फुल डर गई। ठीक फिर है। बट इतना डेयरिंग था कि मैंने देखा है बाकायदा जाके। अच्छा। तुम बिलीव करो, वहाँ पे ना कोई कुत्ते का नामो-निशान, ना इर्द-गिर्द कोई बंदा, बिल्कुल वीराना। और सर्दियों की रात कितनी डार्क होती है, रात के 2 बजे के करीब। ओह! फिर तो जो मैंने फिर जो आयतें, जो कुछ मुझे आता था वो मैंने पढ़ी, और मैंने ना वो उसको बंद किया। हुँ। और उसके बाद फिर जो है मैंने वो अपने जो मेरे उस्ताद हैं, उनको मैंने वो केस दिया कि आप ये करें, क्योंकि मैं ये मेरी एनर्जीज़ जो है ना, ये मेरे बस से बाहर है। तो हुँ। ऐसे में होता है कि कोई अगर मुझे मेरे पास कोई ऐसा केस आता है जो मैं नहीं डील कर सकती, सही तो है। मैं फिर वो नहीं लेती, क्योंकि उसमें आप खुद मरोगे। तो बिल्कुल। उसमें आप ऐसी चीज़ों में पंगे ना लो। अच्छा, मैंने आपको 1-2 पॉडकास्ट में देखा है, आप किसी ऐप के ज़रिए हाँ। बताती हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में डिटेक्ट करती हैं या फिर जन्नात? अच्छा, एनर्जीज़ काउंट होती हैं। अब वो जो ऐप है ना, उसमें कोई हम चारों में से कोई ऐसा बंदा है ना जिसकी एनर्जी थोड़ी डार्क है या फिर नेगेटिव है, या फिर कोई बाहर भी अगर कोई ऐसी एनर्जी फेरी है, वो डिटेक्ट करता है। ठीक है? अब ऐप से भी आप पंगे ना लो। क्यों आपने इन एनर्जीज़ को छेड़ना है? क्यों आपको चाहिए ही चाहिए कि हमने यहाँ पे जो है वो कुछ देखना है। हुँ। तो उसमें ये है कि आपको वो सिर्फ़ एनर्जी डिटेक्ट करती है। मेबी इस प्लेस की अगर एनर्जी ठीक नहीं है तो भी वो बताएगी कि क्या वो ये। एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है? अच्छा, उसको मैं कहूँगी कि 70% जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिटेक्टर्स होते हैं ना, उसकी उन्होंने ऐप टाइप कन्वर्ट की है। तो वो ऐप से ऑलमोस्ट लेकिन तो 70% हो ह्यूमनली जाता है। मेड है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये तो एक्यूरेट है? जो हमारे इक्विपमेंट भी होते हैं, वो भी तो ह्यूमनली मेड होते हैं ना। लेकिन ये तो तो हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं हाँ, ना? तो एनर्जीज़ तो देखो, जैसे एनर्जीज़ काउंट होंगी, जैसे आपने आयतुल कुर्सी और आप वो पढ़ के आए हो ना सूरह बकरा, आप जब डिटेक्ट करोगे ना अपने आप से, ये करके देख लेना जो लोग जिन ये ना डाउनलोड करो ऐप यार, क्या ज़रूरत है आप लोगों को, मैं कहती हूँ मत पंगे में पड़ो। ठीक तो है। आपको वो ग्रीन सिग्नल देगा कि आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी है। तो मैंने फिर इससे लगाया कि ये सही बताता है ऑलमोस्ट, जैसे हार्ट का या ब्लड प्रेशर का एक हमारे पास ऐप्स हैं। इसी तरह जितना हुँ। वो वर्क करती है उतना ही ये ऐप वर्क करती है, उससे ज़्यादा नहीं करती। ठीक है, और जो पॉडकास्ट के अंदर लोग जन्नात बुलाते फिर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांटेड हैं? हाँ, और उसके क्या। अंदर कोई तो ऑथेंटिक नहीं है? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, 2 बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो कि ऐसे-ऐसे करके हवा दे के वो कैंडल्स बुझा रहे हैं। मैंने खुद विटनेस किया, तो मैं क्यों ना बताऊँ? देखिए, मैं अपनी ऑडियंस को बताऊँगी। बल्कि हुँ। एक ये चवल मेरे से भी मरवाई गई है। अच्छा। देखिए सॉरी, लेकिन वो मुझे फ़ोर्स करके वो की गई थी। तो तो ये आप अपने हाँ, हमारे ऑडियंस को क्लियर कर दें कि ऐसा सब कुछ सच हाँ, तो नहीं है। मैं तो हर जगह कहती हूँ कि ऐसा कोई जिन-विन आप नहीं बुला सकते, या फिर वो कहीं पे कट करके एडिट करके उन्होंने इस टाइप का बुला लिया कि समराना शाह ने जिन बुला लिया। कोई मैं जिन नहीं मैंने बुलाया, कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो उन्होंने खुद एडिट करके खुद ही जो करवाना था वो आगे-पीछे करके किया है। मेरे से अगर कोई कहे भी तो मैं उन्हें कहती हूँ कि सॉरी, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा सकती। ये मतलब मेरा अपना जो है वो ज़मीर, मेरी डिग्निटी मुझे इजाज़त नहीं देगी कि मैं अपनी आवाम को जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। फिर मेरे पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा उन एस्ट्रोलॉजर्स, उन जादूगरों, उन के साथ कंपैरिज़न होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो। इसको प्लीज़ प्रमोट करना बंद करें। सही है, कमिंग बैक टू योर एस्ट्रोलॉजी, अच्छा मुझे ये बताएँ कि कुरान पाक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो गैब का इल्म तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की ज़ात के पास है। फिर लोग एस्ट्रोलॉजी पर, पामिस्ट्री पर, इन तमाम चीज़ों पर कैसे यकीन कर रहे हैं? देखिए, आप मैंने वही हंड्रेड ऑफ टाइम्स मैंने ये बात कहा कि देखें, आप जैसे वही वेदर पोस्टकास्ट से आप लोग जो है जितना नॉलेज लेते हो, उसमें भी वही बताते हैं कि एक लिमिटेड हद तक साइंस भी लिमिटेड है, ठीक है? ये इसका मतलब है तो इंसान की एस्ट्रोलॉजी, क्यूरियोसिटी को ख़त्म हाँ, करने के लिए या बिल्कुल। आपको गाइडलाइन बहुत अच्छी मिल जाएगी। ये नहीं मैं कह सकती कि गाइडलाइन, जैसे देखो, खुदा ने आपको बुक दी है, आप कितने उस पे प्रैक्टिकल हो, पास फेल आपका अपना है। मैं आपको गाइडलाइन ज़रूर दे दूँगी, जो अच्छे जानने वाले हैं, वो आपको एज़ अ टीचर आपको बहुत अच्छा बर्थ चार्ट लाइफ़ में आप ज़रूर बनवाएँ। अच्छा, 100% आपको बहुत अच्छा, आपको पता गाइडेंस चल मिल जाएगा जाएगी। आपका कौन-सा प्लैनेट वीक है, किस पे आपने वर्किंग करनी है, कौन-सा फ़ील्ड आपके लिए अच्छा है,
क्या आप जॉब वाले हो या आप वो मैरिज का आपको थोड़ा हम बता देंगे कि आपका पार्टनर कैसा होगा, डोमिनेटिव होगा, लव मैरिज करना चाह रहे हो उसका गाइडलाइन दे देंगे। तो ये एक साइंटिफिक जो है वो वेस्टर्न तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेके बर्थ चार्ट बनाते हैं जो कि बहुत लेंथी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये टाइम टेकिंग होता है। वो बना के फिर आपको ये लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर आप करवाओ। सही है। बहुत अच्छी आपकी लाइफ में पॉज़िटिविटी आएगी, आपको बहुत ज़बरदस्त गाइड कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच समराना शाह साहिबा, आपका कीमती वक़्त आपने हमें दिया और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, जो कि मेरे ख़्याल से जो हमारे सुनने वाले ऑडियंस हैं, उनके भी क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों ने आज का पॉडकास्ट एन्जॉय किया है, तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मुलाकात करेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।